और हमारे साथ डॉक्टर शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मा, कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका का ये जो आंकड़ा है ये हमें बताता है कि अगर हमने जल्दी से अपने लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया तो क्या कीमत भुगतनी पड़ सकती है, मानेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, वैक्सीनेशन जैसे भी डॉक्टर गुप्ता ने पूरा जिक्र किया था, अगर हमारे को वायरस की साइकिल को ब्रेक करना है, क्योंकि ये जो म्यूटेंट भी है, जैसे डेल्टा म्यूटेंट की इतनी बात कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, बहुत ज़्यादा सीरियसली अफेक्ट करता है, ये रेप्लिकेशन से ही म्यूटेशन पैदा होता है और म्यूटेंट है वो उससे ज़्यादा इन्फेक्टिव, उससे ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है। तो आगे भी हम चाहते हैं कि कोई और म्यूटेंट नहीं आए और भी ज्यादा कोई सीरियसली इफेक्ट करने वाला आ गया तो हमारे देश में और वापस से परेशानियां शुरू हो सकती है। तो उसके लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र हथियार है। और वैक्सीनेशन जैसा अमेरिका में और काफी डेवलप्ड कंट्री में 24/7 शुरू किया, तो क्यों नहीं हम ये ड्राइव शुरू करें हमारे इंडिया में भी। सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और हमारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है कि वो 24/7 वैक्सीनेशन की फैसिलिटी देते हैं। पर ऐसे में सब लोग एक साथ में इकट्ठे भी नहीं होंगे, उनको आराम से स्पेस आउट भी कर सकेंगे। 24 घंटे वैक्सीनेशन होना, 24 घंटे नहीं तो कम से कम रात में 10 बजे बंद करें और सुबह 6 बजे शुरू कर दें। तो ये जो विंडो पीरियड है सुबह 6 से लेकर रात को 10 बजे तक भी वैक्सीनेशन अगर हम स्टार्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकें तो हम ये कोरोना की साइकिल को ब्रेक करने में, ठीक है, वैक्सीनेशन की रफ्तार और बढ़ाने का आप जिक्र कर रहे हैं और 24/7 वैक्सीनेशन हो, इसका आपने जिक्र किया, लेकिन हुआ उल्टा है। प्राइवेट सेक्टर की अगर खासतौर पर हम बात करें तो बड़ी सुस्त रफ्तार नजर आई, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कुलदीप कुमार क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से। कुलदीप जी, आम आदमी पार्टी का जो कहना है वो हमने सुना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते, तीसरी वेव का खतरा मंडरा रहा है। आपने अपनी तैयारी कर ली, दिल्ली सरकार ने तैयारी पूरी कर ली, सेकेंड वेव में जो गलतियां हुई वो तो नहीं दोहराई जाएंगी? निश्चित रूप से सभी जी, जो सेकेंड वेव थी उसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई है और परिवार में कहीं ना कहीं कई लोगों को रोना हुआ, कई लोगों की डेथ भी हुई, मृत्यु भी हुई। लेकिन अब जो सेकेंड वेव, थर्ड वेव आने वाली है उसके लिए दिल्ली सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद लगातार उस पर पूरी तैयारी हमारी चल रही है। अभी आपने देखा होगा कि कल भी हमने 17 PSA प्लांट्स का, ऑक्सीजन प्लांट्स का हमने जो इनोग्रेशन किया है, 5 ऑलरेडी पहले हो चुके हैं। तो हम लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं। पहले जो सेकेंड वेव थी उसमें जो कमी हुई ऑक्सीजन को लेकर ज़्यादा कमी हुई और जो 150 मेट्रिक टन तक हम पहले हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की यूज होता था वो जाके 700 साढ़े 700 तक पहुंच गया था। तो उस तैयारी को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह तैयार है। पहली सेकेंड वेव में हमारे पास टैंकर नहीं थे, अब हम टैंकर खरीद रहे हैं। हम पे स्टोरेज टैंक नहीं थे, हम स्टोरेज टैंक बना रहे हैं। तो थर्ड वेव को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह तैयार है। लेकिन कुल मिला के एक बात जो मेन रूप से निकल के आती है कि हमें इस वेव से बचने के लिए अगर सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है तो वो वैक्सीनेशन की है। और जितनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेट लोगों को कर पाएंगे उतनी इस थर्ड वेव से हम लोगों की जान बचा पाएंगे। और हमें जरूरत है कि हम वैक्सीनेशन को लेकर जो केंद्र सरकार का रुख सामने आया तो आपकी परेशानियों का हल तो हो गया, आप सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने अपने ऊपर ले ली है, तो उससे राहत मिलेगी ना? जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से एक बात ये समझना चाहिए कि आज वैक्सीनेशन को हमें और तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज भी वैक्सीनेशन संख्या में दिल्ली में भी उपलब्ध नहीं है। 18 to 45 के लिए तो है ही नहीं वैक्सीन उपलब्ध, अभी भी नहीं है। तो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? अभी और 10 दिन, अभी और 5 दिन, अभी और 15 दिन। हमें आज से इसी वक्त से लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा और वैक्सीन बड़े स्केल पे लगानी पड़ेगी। 24/7 की जो बात कह रहे हैं मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूं कि हमें दिन और रात मिलकर वैक्सीन लोगों को लगानी पड़ेगी, तभी हम थर्ड वेव से बच सकते हैं। और केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि जिस समय पे ये वैक्सीनेशन को और तेजी से लाना चाहिए था उस समय केंद्र सरकार बैठकर भाजपा वाले अपने चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे थे। बंगाल के अंदर 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों को भेज रहे थे जब इंडिया के लोगों को वैक्सीन लगानी थी। और आज भी वक्त है जाग जाने का। आज जब वक्त है जाग जाने का तो केजरीवाल जी को गालियां बक रहे हैं, केजरीवाल जी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आज ये तैयारी है थर्ड वेव से लड़ने की, एक साथ इकट्ठा होकर इस वेव को हराने की। और उसके कुलदीप जी, कम से कम इस मुद्दे को तो राजनीति से परे रखना चाहिए। लोगों की सेहत, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा ये पूरा का पूरा मामला है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।